यूक्रेन और रशिया, ये दो देशों में चल रहा युद्ध, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। इस युद्ध का परिणाम सिर्फ ये दो देशों पर ही नहीं तो दुनिया भर के सारे देशों पर होने वाला है। आपको पता ही होगा कि रूसी सैनिकों ने पिछले गुरुवार को यूक्रेन पर सीधे हमले शुरू कर दिए थे। कीव, खार्किव और ओडेसा जैसे बड़े शहर विस्फोटों से दहलने लगे थे और जंग की शुरुआत हुई थी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों हुआ ये युद्ध। रशिया और यूक्रेन के बीच का ये टकराव 100 साल पुराना है। 1917 में यूक्रेन रशिया का ही एक हिस्सा था, पर यूक्रेन को रशिया के साथ रहना मंजूर नहीं था। इसलिए यूक्रेन ने 1 साल बाद ही खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। पर यूक्रेन का ये सपना ज़्यादा समय तक नहीं चला। 1922 में यूक्रेन ने फिर से यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ भी कहा जाता है, उसमें शामिल हो गया। पर फिर से 1991 में यूएसएसआर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसे मूवमेंट शुरू हुए जिसके कारण 1992 में यूएसएसआर 15 अलग देशों में बंट गया और उसमें से ही एक देश है यूक्रेन। इसके बाद भी रशिया ने यूक्रेन के मामलों में दखल देना शुरू ही रखा था, क्योंकि यूक्रेन की 1/6 पॉपुलेशन रशियन थी। तो इसी वजह से 2014 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पे रशिया का विरोध था। और इसी चलते रशिया ने क्रीमिया पे हमला किया था, जो यूक्रेन का ही एक हिस्सा था। उस हमले के करीब 7 साल बाद यूक्रेन के फॉर्मर प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने का फैसला लिया था। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के देश मिला के कुल 30 देश शामिल है। रशिया यूक्रेन के इस फैसले के सख्त खिलाफ है, क्योंकि नाटो में जितने भी देश शामिल है उनकी मिला के एक सेना होती है, जो नाटो किसी भी समय रशिया के बॉर्डर पर खड़ी कर सकती है, जिससे रशिया को हमेशा ही धोखा रहेगा। 2014 से लेके अब तक यूक्रेन और रशिया के बीच इस मामले में बातचीत होती रही, पर यूक्रेन ना माना। इसी वजह से रशिया को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। आपको याद ही होगा 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले हुए थे, जिसमें लाखों लोगों की मौतें हुई थी और इस हमले के कई सालों बाद भी लोगों की मौतें होती रही। आज अगर ये युद्ध परमाणु युद्ध की शक्ल ले लेता है तो इसमें लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों की मौत होने की भी संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर परमाणु युद्ध हुआ, एक परमाणु बम से लाखों लोगों की जान जा सकती है, और अगर ऐसे 10 या सैकड़ों परमाणु इस्तेमाल किए गए तो आधे घंटे में ही करीब 10 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। इतना ही नहीं, पूरी धरती का क्लाइमेट सिस्टम बिगड़ सकता है, हेल्थ सिस्टम बिगड़ सकता है। परमाणु बम से तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकेंड लगते हैं, पर उसके परिणाम दशकों तक रहते हैं। सालों बाद भी लोगों को कैंसर, ल्यूकेमिया और फेफड़ों की बीमारी से जूझना पड़ता है। युद्ध आखिर होता क्या है? दो देशों के बीच में हुए मतभेद का परिणाम। इसे सिर्फ और सिर्फ शांति और बातचीत से टाला जा सकता है। हर एक राष्ट्र को ये जानना चाहिए कि युद्ध से शांति ही नहीं, इंसानियत भी खत्म हो जाती है। दो देशों के युद्ध में सिर्फ उनका ही नहीं तो कई और देशों के लोगों का भी नुकसान होता है, जो कई सपने लेके दूसरे देशों में या तो पढ़ाई या काम के तौर पे जाते हैं। उनका सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। युद्ध में एक देश हारता है और दूसरा देश जीतता है। इस युद्ध में सिर्फ उन्हीं देशों की इकोनॉमी और उनके लोगों पर ही फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी और पूरे वर्ल्ड के लोगों को फर्क पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।